गाइस, हमने पार्ट 1 में फंडिंग के स्टेजेस को समझा, फ्रॉम प्री सीड टू सीरीज राउंड, ब्रिज राउंड। एपिसोड में हमने ओनरशिप और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिकोड किया। बट रिमेंबर, कैपिटल रेस करना आधी बैटल को जीतना है। रियल टेस्ट आपके कंपनी का एग्जीक्यूशन में आता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स की, वो टूल्स जो हर फाउंडर को मास्टर करने चाहिए, फ्रॉम फाइंडिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट टू बिल्डिंग डिफेंसिबल मोड्स। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट असल में है क्या? देखिए, जब भी प्रोडक्ट एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की नीड्स को परफेक्टली सेटिस्फाई कर देता है, कस्टमर्स उससे प्यार करते हैं और उसका रिपीट यूसेज करना शुरू कर देते हैं और एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके प्रोडक्ट का स्प्रेड होता है, दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसके क्या क्या इंडिकेटर्स रहते हैं? देखिए, अगर कस्टमर का हाई रिटेंशन है, customers are paying, and without heavy marketing you are growing. These are indicators. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो पहले इंडिया में जो SMS थे वो बहुत ही कॉस्टली थे। We used to spend money on every message. WhatsApp ने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा और फ्री मैसेज इंट्रोड्यूस किए, एंड दैट वाज एन इंस्टेंट प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखिए, अगर आपने PFNF किए बिना कुछ बड़ा कर दिया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो सकते हैं। बाइजूस के साथ यही गलती हुई, उन्होंने बिना प्रोडक्ट मार्केट फिट किए हर जगह स्केल करने की कोशिश कर दी, एंड दैट वाज द रीजन फॉर डाउनफॉल। अब एक टर्म स्टार्टअप में और आती है, उसका नाम है पिवट। पिवट क्या होता है? देखिए, पिवट का मतलब है आपका बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट में कोई मेजर शिफ्ट जब आपका ओरिजिनल आइडिया काम नहीं करता। ये आपका पिवट किसी भी तरह का हो सकता है। आपका प्रोडक्ट का पिवट हो सकता है, आपका कस्टमर का पिवट हो सकता है, या आपके चैनल का पिवट हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो निंजा कार्ट एक जो कंपनी थी, पहले P2C ग्रोसरी स्पेस में ऑपरेट कर रही थी, वहां पे इट डिड नॉट सी एज मच सक्सेस। इट मूव टू B2B फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई। स्लैक जो आज इतनी बड़ी कंपनी है, ये एक गेमिंग स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुआ था, देन इट पिवटेड टू अ टीम्स कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, एंड नाउ इट्स अ $26 बिलियन कंपनी। देखिए, पिवट को कई बार लोग फेलियर बोलते हैं। पिवट का मतलब फेलियर बिल्कुल नहीं होता, ये कोर्स करेक्शन है जो ग्रेटनेस तक आपकी कंपनी को यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न तक ले जा सकता है। अब एक टर्म हमने और सुनी है, उसका नाम है एक्वी-हायर। एक्वा-हायर का मतलब है आप कंपनी का टैलेंट खरीद रहे हो रादर देन ओनली दी प्रोडक्ट। ये काफी कारणों से किया जाता है कि आपके पास टैलेंट शॉर्टेज हो सकता है और एक्वा-हायर करके आप अपने टैलेंट के शॉर्टेज को फुलफिल कर लो। आपको एक रेडीमेड एक ट्रेन टीम मिलती है, यू कैन डू दैट। एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट ने लेट्स बाय जैसे स्टार्टअप्स को एक्वा-हायर किया था फॉर देयर स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड ऑप्स टीम। अब दो टर्म्स और सुनने को मिलती है, एक होता है इंक्यूबेटर और एक होता है एक्सलरेटर। देखिए, दोनों में फर्क क्या है? इंक्यूबेटर बेसिकली बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए होते हैं और एक्सलरेटर्स आपके ग्रोथ रेडी स्टार्टअप्स के लिए वर्क करते हैं। इंक्यूबेटर्स में आपका मेजरली मेंटरशिप, वर्क स्पेस और स्मॉल फंडिंग नीड्स को पूरा किया जाता है। वहीं एक्सलरेटर्स में आपकी कैपिटल, इन्वेस्टर एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स के थ्रू ग्रोथ की जाती है। जहां इंक्यूबेटर में मेन फोकस रहता है आपके आइडिया को, कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करने का, एक्सलरेटर का मेन फोकस रहता है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में फास्ट स्केल करवाने का। आप ऐसे समझिए कि इंक्यूबेटर एक किंडरगार्टन है और एक्सलरेटर एक हाई स्कूल बूट कैंप। अब दो टर्म्स और बड़ी कंफ्यूजिंग रहती हैं कि स्केलिंग क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है। देखिए, सीधी भाषा में बोलूं तो ग्रोथ का मतलब है आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, पर साथ साथ आपके कॉस्ट भी प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। स्केलिंग का वो मतलब नहीं है। स्केलिंग का मतलब है आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, यूजर्स बढ़ रहे हैं, बट या तो आपका कॉस्ट स्टेबल है या तो बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आपका कॉस्ट लो होता जा रहा है। देखिए, अर्ली स्टेज पे जब कस्टमर एक्वायर करना होता है तो स्टार्टअप्स बर्न करके ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। वंस दे हैव क्रिएटेड अ सर्टेन मार्केट, देन दे मूव टुवर्ड्स स्केलिंग बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर कॉस्ट। एक और टर्म आपने बहुत सुनी होगी, मोट। व्हाट इज मोट? मोट बेसिकली एक डिफेंसिबल एडवांटेज है, ये कॉम्पिटिटिव एज है जो राइवल्स को आपसे दूर रखता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जैसे पकड़ लीजिए व्हाट्सएप के पास एक नेटवर्क इफेक्ट है, so that has become a note for the competitors to enter into this market. Apple has the moat of its huge branding. वैसे ही गूगल सर्च के पास डेटा का मोट है। देखिए, मोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मोट के बिना बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स भी गिर जाते हैं और मोट के साथ आप स्मॉल स्टार्टअप्स के साथ भी डोमिनेट कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड स्टार्टअप्स सिर्फ कैपिटल से नहीं बनते, वो डिसीजन से बनते हैं। पिवट करना है या आपको परसिस्ट करना है, ग्रोथ चेस करना है या आपको स्केलिंग पे फोकस करना है, आप डिस्काउंट्स पे रिलाई करो या आप अपने कंपनी के मोड बिल्ड करो। यही चॉइस डिसाइड करती है कि आपका स्टार्टअप एक टेम्परेरी ट्रेंड बनेगा या एक टाइमलेस कंपनी।